भैया एनआईओएस के ऑन डिमांड में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट क्या है, कब तक एडमिशन ले सकते हैं, क्या सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एक बार समझ लेते हैं। एनआईओएस के ऑन डिमांड के लिए जब बच्चे रजिस्टर करते हैं ना, जब मैंने बताया था कि जल्द से जल्द आप रजिस्टर कर लो क्योंकि सीट फिल होता है, तो कैसे फिल होता है वो मैं बताता हूँ। जून में स्टार्ट हो रहा है, जुलाई में होगा, अगस्त सितंबर में होगा। ऑल इंडिया की सीट ऐसे 0,000 हो जाता है, लगभग 4-5 सीट बचते हैं। तो जितना जल्दी आप एडमिशन लेते हैं उतनी जल्दी हो जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एडमिशन बाद में लूँगा, सीट नहीं रहेगा, तो एडमिशन तो चलता रहता है लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगा, फिर एग्जाम्स बाद में होगा और उससे आपका साल खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा था, जुलाई में एग्जाम्स होगा, उसमें भी ऐसे ही सीट खत्म है। मान लो यहाँ की सीट खत्म हो गया तो बच्चे यहाँ जाएंगे और यहाँ पे खत्म तो अगस्त में जाएंगे। इसी तरीके से आपका सीट खत्म हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भैया अगर एनआईओएस में वापस से फेल हो गए, तो अगर आप जून में एग्ज़ाम दे देते हो और आपके बोला कि भैया मैं गया ही नहीं एग्ज़ाम देने या मेरा एग्ज़ाम्स अच्छा नहीं हुआ, वापस से सीट बुक कर दी जाती है, वापस से आप एग्ज़ाम दे दोगे। लेकिन अगर सीट नहीं मिला तो, अगर आप लेट एडमिशन करेंगे ऑब्वियसली सीट नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपका एनआईओएस कोई भला नहीं कर सकता। आपको फिर ये वाला सेशन का एग्ज़ाम छोड़ के जून जुलाई अगस्त वाला जनवरी में जाना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग आपका साल ही ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा पहले ट्राई करना है। उसके बाद से री एग्ज़ाम्स अगेन कब होगा, तो जो भी सीट उसके बाद बचा रहेगा उसमें आपका री एग्ज़ाम्स हो जाता है। मतलब जितना जल्दी आप एग्जाम्स करते हो उतनी जल्दी डिसीजन सारा कुछ बनता जाता है। ऑब्वियसली बहुत आसान होता है पास होना, तो आपको री एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्स का पैटर्न ये सब कुछ हम गाइड करेंगे, कैसे कैसे एग्जाम्स आते हैं, भर के एमसीक्यूज आते हैं और उसके बाद से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही आसानी से कोई बच्चा पास हो सकता है। सारा सैम्पल पेपर्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट पेपर्स वगैरह सारा कुछ देते हैं, सिलेबस वगैरह सारा कुछ बताएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स इसमें होगा क्योंकि बोर्ड चेंज हो गया तो प्रैक्टिकल के मार्क्स सारे सब्जेक्ट का नहीं ट्रांसफर होता है। टीओसी उन सब्जेक्ट का होगा जिसमें आप पास हैं, तो पास हैं उसका तो प्रैक्टिकल का भी मार्क्स टीओसी हो जाएगा। लेकिन जिसमें फेल है उसका थ्योरी भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। वो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता तो केवल थ्योरी एग्जाम होगा। लेकिन फिजिक्स का आप एग्जाम हो रहा है तो उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होगा। ये समझ गए हैं आप लोग। अब समझते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे शेयर करना है जिससे कि आपका प्री बुकिंग हो पाए। उसकी बाद से आपका फीस पे करना है, आपका आईडी कार्ड आ जाएगा। बोर्ड फीस पे करने के बाद से आपका आईडी कार्ड आएगा, आपका हॉल टिकट आएगा, आपको एग्जाम्स में जाना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपके घर पे आता है। उसके साथ साथ माइग्रेशन, टीसी सब कुछ एनआईओएस देगा। सीबीएसई के भरोसे अब नहीं रहना है आपको। समझ गए ना आप। यहाँ पे कैसे इनरोल करना है भाई, तो एनआईओएस का अल्टीमेट गाइड 3.0 जो ड्रोन विनर की तरफ से चल रहा है उसमें आप इनरोल कर सकते हो। केवल 1999 आपका फीस लग रहा है भाई। इतना कम में कोई नहीं कराएगा, आई गारंटी हो। लास्ट टाइम हम लोग का फीस जो है बाद में बढ़ाना पड़ा था क्योंकि सीट खत्म हो गया था, 5000 फीस गया था। लेकिन इस समय पे केवल 1999 है, बाद में फीस ना बढ़ जाए तो उससे पहले आपको कैसे करके इनरोल करना पड़ेगा। नाम लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए, अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए, पे कीजिए। ठीक है, ईमेल पे तुरंत कंफर्मेशन आ जाता है तो ईमेल जरूर चेक कर लेना। फ़ोन नंबर आप व्हाट्सएप पर डालना जिससे कि आपको वहाँ पे मैसेज वगैरह मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद से आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो जो नंबर हमने दे रखा है या स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर। बाकी अगर आप चाहते हो 1-on-1 डिस्कस करना, समझना कि कैसे एनआईओएस के बारे में कोई क्वेरीज है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है 1-on-1 मीटिंग का, वहाँ से कोई भी टाइम स्लॉट आप बुक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू सो मच।